एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आर ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। हमारा जो सेट क्या है, बुक का सेट है, जो कि कॉलेज के लाइब्रेरी के बुक का सेट है। और रिलेशन गिवन बाय रिलेशन आर मीन्स रिलेशन कैसा डिफाइन है, एक्स वाई का कलेक्शन लेंगे। कैसा कलेक्शन लेंगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ऐसा लाइब्रेरी के ऐसे बुक का कलेक्शन जो कि सेम नंबर ऑफ पेजेस हो, चाहे कोई सा भी हो, सेम नंबर का पेज लेना है हमको। सेम सब्जेक्ट हो या डिफरेंट सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हमें ये लेना है। हमको ये देखना है कि क्या कि वो सेम नंबर का पेज का बुक है कि नहीं। और हमको प्रूफ क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिंग इफ ए बिलोंग टू हमारा सेट ए में, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए सच द ए बिलोंग टू रिलेशन आर। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, तो इम्प्लाई क्या करना चाहिए, बी ए रिलेशन आर। तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। यदि हमारे रिलेशन में ए बी है तो बी ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तब सिमेट्रिक हो जाता है। ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, तो क्या इम्प्लाई करना चाहिए, ए और सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए। तो ये तीनों अगर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है, ट्रू हो जाता है, तब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर इनमें से कोई सा भी एक प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको प्रूफ क्या करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, मीन्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स। पहले हमको सेट क्या है, सेट ए मान लेते हैं कि सेट ए कैसा डिफाइन है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, ये हमारा सेट है। और रिलेशन कैसा डिफाइन है, रिलेशन हमारा डिफाइन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर का पेजेस। हमें रिलेशन में कैसा बुक को लेना है, जो सेम नंबर का पेज हो। तब देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, तो मान लेते हैं लेट एक्स बी एनी बुक इन लाइब्रेरी, मीन्स एक्स हमारे सेट में है। तो अगर हम इसको लिखे एक्स, ये एक्स और एक्स, मान लो ये केमिस्ट्री का बुक है, 12th का केमिस्ट्री का बुक है, एक राइटर का है, कोई सा भी एक राइटर का है। और ये भी तो एक्स और एक्स, ये एक राइटर का बुक है, तो एक्स ये भी उसी राइटर का बुक है। तो इसमें जितना पेज होगा इसमें भी उतना ही पेज होगा कि अलग अलग होगा, एक ही होगा, क्योंकि दोनों सेम राइटर का सेम क्लास का बुक है, तो पेज तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एक्स बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन में, दैट इज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये होगा, है ना। एक से हमारे बुक है किसमें, लाइब्रेरी में। तो एक्स मतलब खुद का खुद से रिलेशन, मीन्स अगर हम दो इक्वल नंबर का पेज
वाला बुक लेंगे तो क्या वो उनका पेज अलग अलग होगा? नहीं। अगर दो सेम बुक लेंगे तो उनका पेज क्या होगा? इक्वल होगा। सेम राइटर का अगर बुक लेंगे तो एक्स एंड एक्स सेम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस मीन्स एक्स सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड सिमेट्री। सिमेट्रिक देखते हैं। लेट कर लेते हैं एक्स और वाई दो बुक है। मान लो ये फिजिक्स का है, यह केमिस्ट्री का है। ठीक है। लेकिन दोनों में पेज क्या है? सेम है। तो एक्स एंड वाई बिलोंग टू रिलेशन आर। हम मानते हैं कि ये हमारे रिलेशन में है, पहले हम मान रहे हैं। ठीक। तो एक्स और वाई ये मान लो केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है। दोनों अलग अलग बुक है, लेकिन इनकी पेज क्या है? हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमारे रिलेशन में क्या होगा? वही बुक जाएगा जिनका पेजेस का नंबर इक्वल हो। ठीक है। तो एक्स और वाई हमारे रिलेशन में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अपने डेफिनेशन के अनुसार एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई हमारे रिलेशन में है, तो हम उसको लिखेंगे क्या? एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसको हम इम्प्लाइज करके लिखेंगे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने बोला ये मान लो फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, दोनों का पेज सेम है, तो हम पहले वाई को यहाँ रख देंगे और एक्स को इधर रख देंगे। तो क्या इनका पेज चेंज होगा? नहीं होगा। मीन्स हम इसको वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो भी पेज क्या होगा? सेम रहेगा। तो देखते हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स किए वाई और एक्स को, तो बुक का पेज तो अलग अलग नहीं होगा, सेम ही रहेगा। मीन्स वाई और एक्स दोनों सेम नंबर का पेज है, तो ये वाई एक्स भी हमारे रिलेशन में क्या कर जाएगा? बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है? पेज सेम है। दैट इज एक्स वाई बिलोंग टू आर। सो इम्प्लाइज हमको क्या मिला? एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, तो हमको मिल गया क्या? वाई एक्स भी हमारे रिलेशन में मिल गया। मीन्स ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सो इट इज सिमेट्रिक। मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं थर्ड ट्रांजिटिव। अब हो गया, देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखते हैं, फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन। मीन्स एक्स और वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब दोनों का पेज क्या है? इक्वल है, सेम है। एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, इनका भी क्या है? पेज इक्वल है। तो अगर ये हमारे सेट में है तो डेफिनेशन के अनुसार इसको लिखना कैसा है? एक्स वाई लिए तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और वाई जेड लिए तो वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसको लिखते हैं इम्प्लाई करके, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये किसके लिए हो? इसके लिए। अब इसके लिए लिखते हैं एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स एक्स और वाई दोनों इक्वल है। इसको हम समझ सकते हैं, एक्स और वाई इक्वल है, वाई और जेड इक्वल है। मीन्स अगर एक्स इक्वल है वाई का, मतलब सेम पेजेस है, मीन्स इक्वल है दोनों। एक्स इक्वल है वाई का और वाई इक्वल है जेड का, तो क्या हो जाएगा? अगर एक्स वाई के इक्वल है, वाई जेड का इक्वल है, तो एक्स किसके इक्वल हो गया? एक्स से इक्वल हो जाएगा जेड का, है ना। अगर एक्स वाई के इक्वल है और वाई जेड के इक्वल है, तो इसके जगह हम
y की जगह हम z रख देंगे तो x किसके इक्वल हो गया, z का। मीन्स यहाँ से इम्प्लाई कर गया कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y सेम नंबर का पेज है तो ये हमारे रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि रिलेशन में हम वही बुक ले रहे हैं जो क्या है, सेम नंबर का पेजेस है। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम नंबर का पेज हो गया, पेज सेम नंबर का पेज का बुक हो गया। तो x और z किस में बिलोंग कर गया, x और z भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर गया। दैट इज क्या क्या लिए, x y बिलोंग टू R एंड y z बिलोंग टू R। ये हम लिए तो हमको क्या मिल गया, x z बिलोंग टू R। सो इट इज ट्रांजिटिव। और तीनों हो गया, तीनों कंडीशन हुआ। क्या क्या कंडीशन हुआ, हमने ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सो दिस रिलेशन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट हम लिख लेना कि सो इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये तीनों कंडीशन आपको परिभाषा में, डेफिनेशन में आपको फर्स्ट में बताया था। ये तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और तीनों हमको मिला, रिफ्लेक्सिव मिला। फर्स्ट देखे हम रिफ्लेक्सिव देखे, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर हम दो बुक लेंगे सेम राइटर का, सेम पेज का, तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो सो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में क्या हुआ, अगर हम x और y दो अलग अलग बुक लिए लेकिन उसका पेज क्या है, इक्वल है। तो अगर हम x और y पहले लिए, अगर हम उसको पहले y को ले लिए और बाद में x को लेंगे तो फिर क्या होगा, पेज तो सेम रहेगा, नो चेंज। सो अगर x y रिलेशन में हुआ तो y x भी हमारे रिलेशन में मिल गया। सो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या है, x और y बुक लिए और y और z बुक लिए, दोनों क्या है, सेम नंबर का पेज का बुक है। मीन्स हम इसको समझ सकते कैसे, x और y अगर इक्वल है और y और z इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, x और z इक्वल हो जाएगा। सो x और z सेम नंबर का पेज हो गया। तो सेम नंबर का पेज को हम इस किस में लेते हैं, अपने रिलेशन में लेते हैं। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। थैंक यू।